सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। दोस्तों ये कविता जो है वो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखी गई है और आज के अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर की बात करें तो आज हम मोहम्मद इकबाल जी को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, जो भी चीज़ें, जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। आपके सिलेबस, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें सिंपल सा लिखा है इकबाल और समुदाय, ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया है। तो आज हमें मोहम्मद इकबाल जी के विचारों को समझना है। ठीक है, सिंपल सी बात अगर हम करें तो आप इधर उधर सिलेबस अभी ध्यान ना दो, आपकी सिलेबस में आपको पढ़ना है मोहम्मद इकबाल जी के विचारों को। क्या बातें हैं, सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी, जितने भी टॉपिक आपको कवर करने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम मोहम्मद इकबाल जी के बारे में बात करें तो इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, पूरा नाम इनका अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल उर्दू फारसी के महान कवि, धर्म दार्शनिक और आधुनिक भारतीय विचारक के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने इस्लामी दृष्टिकोण के आधार पर पश्चिमी सभ्यता की अनेक राजनीतिक संकल्पनाओं का विश्लेषण करते हुए नई चिंतन प्रणाली विकसित की और यह चिंतन प्रणाली अपनी अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर हम सामान्य बातें करें मोहम्मद इकबाल के बारे में तो मोहम्मद इकबाल उर्दू और फारसी के एक महान कवि माने जाते हैं। ये भारत के धर्म दार्शनिक भी रहे हैं, आधुनिक भारतीय विचारक भी इनको माना जाता है। ये आधुनिक भारतीय विचारक के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने इस्लामी दृष्टिकोण को रखते हुए, इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण को मानते हुए, इस्लाम धर्म को मानते हुए उसके आधार पर इन्होंने जो यूरोपीय ग्रंथ थे उसका अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया, काफ़ी गहराई से अध्ययन किया और कई सारे नए विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। अगर हम मोहम्मद इकबाल जी के विचारों की बात करें तो कई बार हमें इनके विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि इनके जो विचार हैं वो आपस में टकराते हुए हमें दिखाई देते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन इसके साथ ही हमें कई सारी विसंगतियां भी, कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी इनके जो विचार हैं वो काफ़ी रोचक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गई सामान्य बातें, आइए थोड़ा विस्तार से इनके विचारों को देखते हैं। अब धर्म और राजनीति के बारे में इन्होंने क्या बातें कही हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी यहाँ पे हम डायरेक्टली इनके विचारों को ही पढ़ रहे हैं। इकबाल के आरंभिक चिंतन में राजनीति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसे धार्मिक भेदभाव से ऊपर माना गया है। इकबाल का ताराना ए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस दृष्टिकोण का ज्वलंत प्रमाण है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाई देती है। मजहब नहीं सिखाता, जो धर्म है वो नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में दुश्मनी रखना। इसी गीत की एक अमर पंक्ति है, परंतु दुर्भाग्य से आगे चलकर इकबाल ने राजनीति में धर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। देखिए दोस्तों, अगर हम इकबाल जी की बात करें, अगर हम इनके शुरुआती ज्ञान की बात करें, जब इन्होंने शुरुआती अपने थॉट को, अपने विचार को प्रस्तुत किया तो इनके विचारों में हमें हिंदू और मुस्लिम एकता दिखाई देती है। साफ तौर पर मोहम्मद इकबाल जी के आरंभिक विचारों में हमें हिंदू मुस्लिम एकता की छवियां साफ तौर पर दिखाई देती हैं। इसका एक एविडेंस है, इसका एक प्रमाण है, इनकी एक कविता थी ताराना ए हिंद, जिसमें इन्होंने कहा है कि सारे जहां से अच्छा, ये कविता रही है, इसकी पंक्तियां हैं कुछ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, तो ये जो कविता रही है इनकी, ये सारी चीज़ें हमें ये दर्शाती है कि जो इकबाल जी के आरंभिक विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा उदार थे। उदार का मतलब हिंदू और मुस्लिम के प्रति एकता की भावना इनके विचारों में हमें दिखाई देती है, लेकिन शुरुआती दौर में। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा अपनी कविता में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब जो मजहब है, जो धर्म है, वो नहीं सिखाता आपस में हम दुश्मनी रखें। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो कि हमें दर्शाती हैं कि इकबाल जी के आरंभिक विचारों में पूरे भारत की एकता की बात की गई थी। लेकिन हमें ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था भारत के लिए कि इतने अच्छे, मतलब इतने महान दार्शनिक, एक महान उर्दू फारसी विचारक आगे चलकर राजनीति में धर्म की प्रधानता को स्वीकार कर लेता है। मतलब ये कि ये राजनीति में धर्म, स्पेशली इस्लाम धर्म को ये ऐड करना चाहते हैं आगे चलकर, और भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राज्य की, अलग स्टेट की मांग इनके द्वारा की जाती है, जो कि एक भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था।
तराना-ए-हिंद खिलाफत आंदोलन के पूरे उत्कर्ष के दिनों में लिखा गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासकों पर यह दबाव डाल रहे थे कि वे तुर्की के सुल्तान खलीफा के सम्मान पर आँच न आने दें, क्योंकि संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेड थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय हिंदू इस आंदोलन का हार्दिक समर्थन कर रहे थे। अभी मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। परंतु 1921 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये राष्ट्रपति थे तुर्की के, तो इन्होंने तुर्की में खिलाफत अर्थात खलीफा के पद का ही अंत कर दिया। तब भारतीय मुसलमान इस्लामी पुनरुत्थान, इस्लामिक रिवाइवल के नाम पर विश्व भर के मुसलमानों के साथ भावात्मक एकता की तलाश में हिंदुओं से विमुख होने लगे। इस आंदोलन के एक नेता के नाते इकबाल ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि सरकार धर्म पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म निरपेक्ष राज्य जो सेकुलर स्टेट होता है वो लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान नहीं कर सकता। इस तरह इकबाल ने राजनीतिक शक्ति की धर्मतंत्रीय संकल्पना विकसित की। अब देखिए दोस्तों, आगे चलकर ये जो इकबाल जी हैं, जिन्होंने पहले मुस्लिम एकता की बात की थी, हिंदू मुस्लिम, आगे चलकर ये राज्य की मांग करते हैं अलग मुसलमानों के लिए, और धर्म को ऐड करना चाहते हैं पूरी तरह राजनीति में। अब क्या चीज़ें कैसी थी इसको ध्यान से समझिए। अब ये जो ताराना-ए-हिंद लिखा गया था, ये किस टाइम पीरियड में लिखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, खिलाफत आप जानते हैं कि 1920 में, जहाँ तक मुझे याद है 1920-21 के आसपास ही खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है, या उस समय ये आंदोलन चल रहा होता है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उस दौरान यही टाइम पीरियड था जिसके आसपास 1920-21 के आसपास खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है। ये आंदोलन भारत में क्यों चल रहा होता है? एक्चुअल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है उसमें तुर्की होता है वो हार जाता है। तुर्की हार जाता है, और इसके कारण जो तुर्की के जो खलीफा होते हैं उनको एक अपमानजनक, उनके साथ कई सारे अपमानजनक कर्तव्य उन्हें करने पड़ते हैं, कई सारे अपमानजनक कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण तुर्की का जो खलीफा है उसका बहुत ज़्यादा अपमान होता है। देखो, मुसलमानों में अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में जो पहले जो सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था, धार्मिक जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, वो था खलीफा। खलीफा वो व्यक्ति था जो दूसरे इस्लामिक राजाओं को मान्यता देता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे राजा थे इस्लामिक, वो भी खलीफा से अपनी मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करते थे, ताकि खलीफा उन्हें मान्यता दे दे और उनका जो शासन है वो लीगल हो जाए। तो इस तरह खलीफा का एक महत्वपूर्ण स्थान इस्लाम धर्म में रहा है। जैसे कि अगर हम ईसाई धर्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो आपने पोप का नाम सुना होगा। ठीक है, पोप सर्वोच्च होता है, जो रोम का पोप, जो रोमन चर्च का जो पोप होता था वो सर्वोच्च होता था ईसाई धर्म का। ठीक है, उसी तरह इस्लाम में खलीफा का स्थान सबसे ऊपर था। अब तुर्की में ही बैठते थे करीब खलीफा। अब खलीफा के साथ अपमानजनक, मतलब क्योंकि तुर्की हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस कारण से तुर्की के सुल्तान खलीफा के सम्मान पर आंच आने लगी, मतलब अब उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। अब इसी कारण से जो भारतीय मुसलमान थे वो आंदोलन कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान वो भारत में आंदोलन कर रहे थे कि जो तुर्की है, तुर्की का जो सुल्तान है, उसके जो क्षेत्र हैं उसको वापस कर दिए जाएं, और उसके साथ बिल्कुल भी अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि उसका एक अलग ही स्टेटस था। भारतीय मतलब जो इस्लामिक जो भी लोग हैं, मुसलमान जो हैं, उनके बीच में खलीफा का बहुत ज़्यादा सम्मान था, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस दौरान ब्रिटिशर्स पर दबाव डालने का प्रयास किया गया कि वो खलीफा के साथ पूरी तरह सम्मानजनक बर्ताव करें, और तुर्की के जो क्षेत्र हैं उसको वापस कर दिए जाएं। तो ऐसी मांग करते हुए भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। अब गांधी जी ने इसे एक मौके के रूप में देखा कि खिलाफत आंदोलन चल ही रहा है, तो साथ में गांधी जी ने आंदोलन को और बड़ा करने के लिए अपनी तरफ से भी पूरा समर्थन इसको दिया। जो भी हिंदू वगैरह थे उनके नेतृत्व में भी आंदोलन को, पूरा भारतीय जो हिंदू समाज था उसके द्वारा भी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल किए गए, ताकि महात्मा गांधी जी का यही प्लान था कि ताकि अंग्रेज़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़े और भारत की स्वतंत्रता जल्दी मिल सके। तो ये जो टाइम पीरियड था ताराना-ए-हिंद लिखने का, ये खिलाफत आंदोलन का टाइम पीरियड ही था, जिस टाइम पर हिंदू मुसलमानों में एकता जो थी, जो यूनिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। खिलाफत आंदोलन के बाद देखो, जो असहयोग, खिलाफत आंदोलन के दौरान ही असहयोग आंदोलन भी शुरू किया जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी शुरू
किया जाता है। तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों के बीच जो एकता थी, हकीकत में वो बहुत ज़्यादा थी। कंपैरिजन अगर हम करें, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता कुछ खास नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब साथ साथ थे। तो ताराना ए हिंद जो ये कविता है, ये जो पंक्तियाँ थी अभी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इसी दौरान लिखी गई थी। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और ये जो तुर्की का जो राष्ट्रपति होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो क्या करता है कि खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है कि अब कोई खलीफा ही नहीं रहेगा। अब इसके चलते जो भारतीय मुसलमान होते हैं वो इस्लामी पुनरुत्थान के नाम पर वो कहते हैं कि सभी जो इस्लामिक जितने भी लोग हैं, जो भी जितने भी मुसलमान हैं विश्व भर के, वो सब एकत्रित हो जाएं, वो एकजुट हो जाएं, एक भावना में आ जाएं। अब इससे क्या हुआ? इससे ऐसा हुआ कि जो भी मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि अब मुसलमानों ने अपने ग्रुप को एकजुट करने का प्रयास किया, अपने आप आपस में एकत्रित होने के कारण जो दूसरे वर्ग के लोग थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, स्पेशली भारत में अगर हम देखें तो हिंदुओं से विमुख होने लगे, दूर होने लगे। तो यहाँ तक क्लियर है बातें कि इस खिलाफत आंदोलन के दौरान काफ़ी अच्छी एकता बनी हुई थी, और उसी दौरान ये इकबाल जी के द्वारा ताराना ए हिंद लिखा जाता है, और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद इस भारतीय मुसलमान इस्लामी पुनरुत्थान की बात करते हैं, जिसमें जितने भी इस्लामी मतलब इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हों, सब एकत्रित हो जाएं। अब आपस में एक धर्म को एकत्रित करने के कारण जो दूसरे धर्म के व्यक्ति थे, स्पेशली जो भारत में हिंदू समाज था, तो उससे ये अलग होना तभी से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल हैं। अब वो चीज़ लागू नहीं, तो अभी आप उसको वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ना समझें, तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिस्टोरिकल देख सकते हैं, और इसी कारण फिर आगे चल के पाकिस्तान भी बनता है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब स्टूडेंट हैं, तो और वैसे भी हम भारत में रहते हैं और हम सभी भारतीय हैं, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कुछ गलत ना समझे, ठीक है। जैसे मैं इस्लाम शब्द बोल रहा हूँ, मुसलमान बोल रहा हूँ, हिंदू शब्द बोल रहा हूँ, तो कुछ गलत ना समझे कोई भी व्यक्ति, बस मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आंदोलन के एक नेता के नाते इकबाल ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि सरकार धर्म पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। अब देखो, अब खलीफा का पद समाप्त हो जाता है, खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था वो भी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इकबाल जी भी इसके खिलाफत आंदोलन के एक नेता थे। तो मोहम्मद इकबाल ने भी इनके एक नेता के नेता के नाते, आंदोलन के एक नेता के नाते इन्होंने मान्यता प्रस्तुत की, जो सरकार होनी चाहिए वो धर्म पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को ना माने, वो लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने धार्मिक राज्य की बात की। तो यहाँ पर आप देखिए, मोहम्मद इकबाल जी के जो विचार थे यहाँ से हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह वो एकता की बात कर रहे थे, लेकिन अब राजनीति में सरकार में उन्होंने धर्म को जोड़ दिया, जिस कारण से यहाँ पे इनके विचारों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में इन्होंने एकता की बात की थी, लेकिन अब ये वही जो यूनिटी थी उसको हटाने की बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि धर्म यहाँ पर बुरा नहीं होता। अगर धर्म को नैतिकता के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ लिया जाए तो धर्म बुरा नहीं है, लेकिन धर्म देखो, भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में हिंदू धर्म बहुत प्राचीन समय से कर्तव्य के रूप में सरकार के साथ रहा है। गांधी जी ने भी धर्म की बात की थी कि सरकार को, जब हम बात करते हैं सरकार की, राजनीति की, तो राजनीति से धर्म को अलग ना किया जाए। गांधी जी ने भी ऐसा कहा है, ऐसी बात नहीं है कि इकबाल जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, गांधी जी ने भी कहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो इकबाल जी जो कह रहे हैं, इकबाल जी स्पेशली इस्लामिक धर्म को यहाँ पे जो इकबाल जी उन्होंने कहा कि जो धर्म है उसको धर्म पर ही सरकार को आधारित होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को ज़्यादा मतलब यहाँ पे इस्लाम धर्म को प्रमुखता दी कि जो सरकार बनेगी उसमें इस्लाम धर्म ज़्यादा होना चाहिए।
तो इस तरह से इनके जो विचार हैं हमें इसमें विसंगतियाँ देखने को मिल जाती हैं, कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ अगर ये नैतिकता की बात करते, सभी धर्म की अच्छाइयों की बात करते यहाँ पर कि सरकार में सभी धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो हिंदू धर्म की जो कर्तव्य के रूप में राजा जो फॉलो करते आए हैं प्राचीन भारत में, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता था सरकार से या राजनीति से, क्योंकि अब भारतीय जो संस्कृति रही है उसको हम बदल नहीं सकते ना। तो इसी कारण से इनके विचारों में हमें विसंगतियां देखने को मिलती हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे काफ़ी कुछ। अपने यूरोप प्रवास के दिनों में इकबाल ने यह अनुभव किया कि यूरोप के समृद्ध पूंजीवादी समाज में मनुष्य इस धर्म से विमुख होकर अपने मन की शांति खो बैठते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा देखो यहाँ पर यूरोप में जब मोहम्मद इकबाल रह रहे होते हैं तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल महसूस करते हैं यूरोप में कि जो मनुष्य है वहाँ पर वो पूंजीवादी समाज में रह रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास में, उसको बस अमीर बनना है किसी भी तरह, वो धर्म से अलग हो चुका है, धर्म से विमुख हो चुका है। आज अगर हम बात करें, जैसे कि आज भी बहुत सारे भारतीय हो गए, बहुत सारे स्पेशली यूरोपियन, आप ज़्यादा हैं यूरोपियन की अगर हम बात करें, वो बहुत सारे यूरोपियन एथिस्ट हो रहे हैं। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो एथिस्ट हो रहे हैं, वो नास्तिक बन रहे हैं। नास्तिक मतलब यह है कि अब वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और बात सही है, यहाँ पर जो धर्म होता है वो इंसान को थोड़ा नैतिकता सिखाता है। देखो जो मॉरलिटी है, चोरी मत करो, डाका मत डालो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, युद्ध मत, ये चीज़ें धर्म ही सिखाता है, ठीक है। तो इसी कारण से इन्होंने देखा कि जो यूरोप है वहाँ पे ज़्यादातर लोग धर्म से अलग हो चुके हैं, इस कारण से उनके मन में कोई शांति भी नहीं है, और इसीलिए इन्होंने धर्म का समर्थन भी किया था। मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक, इकबाल के अनुसार धर्म ही नैतिकता का आधार है। तो देखो इन्होंने कहा कि अगर हम नैतिकता को बनाए रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि राजनीति में नैतिकता बनी रहे, तो हमें धर्म को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। धर्म को हमें अपनाना पड़ेगा राजनीति में, ये बात इकबाल जी के द्वारा कही गई थी। अब इकबाल ने इसी तरह, क्योंकि नैतिकता को धर्म के साथ जोड़ा, राजनीति को इन्होंने नैतिकता और राजनीति को साथ में जोड़ने का प्रयास किया, इसी कारण से इन्होंने मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहा। देखो मैकियावेली लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास का विचारक था, इटली में इसका जन्म हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। तो इसने कहा था कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसे नैतिकता से अलग रखना चाहिए, सरकार और नैतिकता को अलग अलग रहना चाहिए। और जितने भी विचारक हैं, स्पेशली भारतीय विचारक, तो हमेशा से ही नैतिकता और सरकार को एक साथ जोड़ते हैं। और इसी कारण से मोहम्मद इकबाल ने भी शैतान का संदेशवाहक मैकियावेली को कहा, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति से नैतिक भावना को हटाने का प्रयास किया। इसके साथ ही मोहम्मद इकबाल ने शरीयत में पूरी तरह निष्ठा अपनी व्यक्त की। जो इस्लामिक धर्म है, इस्लामिक ईश्वर है, उसमें पूरी निष्ठा व्यक्त करते हुए शरीयत में इन्होंने पूरी आस्था दिखाई। शरीयत मतलब यहाँ पर है जो इस्लामिक कानून है। जैसे कि हर धर्म के कानून होते हैं, तो मुसलमानों में या जो इस्लाम धर्म है उसका जो कानून है उसे हम शरीयत के नाम से जानते हैं, ठीक है। शरीयत में इन्होंने पूरी निष्ठा व्यक्त की, लेकिन साथ में ही जैसे कि बदलते हुए समय में कुछ कानूनों को नई व्याख्या देने का भी इन्होंने समर्थन किया। तो इसी तरह हमें इनके विचारों में ये सारी बातें देखने को मिलती है, और यहीं पर हमें थोड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। ये धर्म मतलब राजनीति में नैतिकता को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नैतिकता के नाम पर इन्होंने फिर धर्म को भी जोड़ दिया। इन्होंने शरीयत को पूरी तरह लागू करने का भी मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली समर्थन कर दिया। इन्होंने एक तरफ कहा कि हमें नई व्याख्याएं भी करनी हैं, समय के अनुसार नई व्याख्याएं हमें करनी है कानूनों की, लेकिन फिर भी इन्होंने शरीयत में पूरी निष्ठा व्यक्त की। तो इसीलिए हमें कई बार विरोधाभास देखने को मिलता है कि ये नए विचारों को प्रोत्साहित करें, लेकिन साथ में ही जो पुराने जो कानून हैं, जो आज के टाइम पर या जो उस टाइम पर भी सही नहीं हो रहे थे, जैसे कि महिलाओं के साथ जो कड़े नियम बने हैं, तो वो सारे कानून तो हमें बदलने ही है ना। तो इस तरह से हमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने मोहम्मद इकबाल के जो विचारों को देखा, हमने ये देखा कि शुरुआत में इनके जो विचार थे वो हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। इसके साथ ही आगे चलकर हम देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल एक अलग राज्य की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से बस ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, ऐसी बात इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही ये धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि एक धार्मिक राज्य होना चाहिए, धर्म और राजनीति आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। सिंपल सी बात थी। इसके साथ ही इन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। ओके, हो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का खंडन ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। इस्लाम के प्रति इस गहरी आस्था से प्रेरित होकर इकबाल ने सर्व इस्लामवाद का नारा बुलंद किया। राष्ट्रवाद की क्षेत्रीय और प्रजातीय संकल्पना की जगह इन्होंने विश्ववाद का समर्थन किया और इस्लामी पुनर्जागरण के संदेश का प्रचार किया। आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की तलाश करते हुए इकबाल को इस्लामी दर्शन में इसका आधार मिल गया। इसमें जात पात मतांतर, गोरे काले और अमीर गरीब के भेदभाव को भुलाकर सब मनुष्यों की समानता स्वीकार की जाती है। इकबाल को इसी आदर्श में मानव मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, इकबाल जी की अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद का इन्होंने पूरी तरह खंडन किया है। इन्होंने भी, जैसे कि हमें टैगोर जी के बारे में हमने जब पढ़ा था तो टैगोर जी ने भी राष्ट्रवाद का खंडन किया था, लेकिन वो अलग हैं, ये अलग हैं। बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने जब टैगोर जी के बारे में पढ़ा था तो टैगोर जी ने भी राष्ट्रवाद का अपने अलग ढंग से राष्ट्रवाद की आलोचना की थी। तो उस थोड़ा अलग तरीके से इकबाल ने भी, यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि इकबाल जी ने भी यहाँ पे नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की निंदा की, उसका खंडन किया है। इन्होंने इस्लाम में पूरी तरह आस्था दिखाई है अपनी, और इस्लाम में ये पुनर्जागरण की भी बात करते हैं, मतलब जो सुधार होने चाहिए उसकी भी बात इनके द्वारा की जाती है। इसके साथ ही ये इस्लामी विश्ववाद की बात करते हैं। ये धर्म के आधार पर जो अलग अलग देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो वो सब एकजुट हों, भाई बंधुत्व हो आपस में, ऐसा विचार ये इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ थोड़ी सी अनकॉमन हो जाती है कि ये बस धर्म के आधार पर इन्होंने जोड़ने का प्रयास कर दिया। यही चीज़ थोड़ी सी इनको गलत दिशा में, हमें लगता है कि इनके विचार थोड़े गलत हो जाते हैं। बाकी इन्होंने एक कविता जो लिखी है वो आज तक भी इतनी ज़्यादा प्रचलित है जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं। तो किस तरह इनके विचार बदले यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इस्लामी विश्ववाद की बात की। हाँ, यहाँ पे इनके विचार अगर हम बात करें तो आदर्श राज्य की कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इस्लाम धर्म में जो विचार प्रमुख थे उसी को अपनाने की बात की, क्योंकि हम जानते हैं, इतना तो हमें पक्का यकीन है कि जो इस्लाम है उसमें जात पात जैसे कोई चीज़ नहीं है, कास्ट वगैरह नहीं होता इस्लाम में। मतांतर काफ़ी ज़्यादा समानता है इस्लाम धर्म में, गोरे काले वगैरह का मतभेद भी नहीं है। तो होता, एक बार अमेरिका का एक व्यक्ति था एक, तो वो भी कहता है कि हाँ, इस्लाम में हमें देखने को मिलता है कि गोरे काले रंग का, काले का कोई भेद हमें दिखाई नहीं देता, अमीर गरीब का कुछ खास भेद हमें दिखाई नहीं देता इस्लाम धर्म में। तो ऐसी मान्यता इस्लाम में रही है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर बात अलग है कि कई लोग आज भी भेदभाव करते हैं, ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता है। बस वैसे इस्लामी विचारधारा में ऐसा कोई है नहीं कि भेदभाव किया जाए, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर होता है, वो बात अलग है। तो आदर्श राज्य के रूप में जो इस्लाम में जो विचार थे, इसी को अपनाने का प्रयास था इकबाल जी का। इसी को इन्होंने मानव मुक्ति का रास्ता माना। इकबाल ने यह अनुभव किया कि जाति और देश पर आधारित राष्ट्रवाद इस्लामी जगत की एकता में दरार पैदा करने लगा है। अब इन्होंने माना कि जो जाति है और जो देश पर आधारित राष्ट्रवाद है, जैसे कि मान लो इन्होंने माना कि जो जाति प्रथा है, जैसे कि जाति प्रथा का मतलब हम कह रहे हैं कि इस्लामिक धर्म में भी जो अलग अलग लोग थे उनमें भी थोड़ा भेदभाव हो रहा था कि वो छोटी जाति से इस्लाम धर्म को अपनाया है वो व्यक्ति, या हम तो ऊंची जाति के हैं। ऐसा भारत में हमने बहुत बार भेदभाव देखा है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इस्लामिक धर्म है वो भी हमें दो वर्गों में दिखाई देता है, दो समूह बन गए हैं, शिया और सुन्नी, अलग अलग समूह भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा अंतर दिखाई देता है। तो जाति और देश पर आधारित इकबाल जी का मानना था कि ये जो थोड़ा बहुत भेदभाव हो रहा है वो, और इसके अलावा जो राष्ट्रवाद है देश पर आधारित, उससे क्या हो रहा है कि जो इस्लामिक जगत है उसमें दरार पैदा हो रही है। यहाँ पर इनकी बात को समझिए। इकबाल जी का मानना था कि देश पर आधारित राष्ट्रवाद, जैसे कि मान लीजिए हम भारतीय मुसलमान हैं, ठीक है। अब हम भारत के प्रति, सिर्फ भारत के प्रति ही हम पूरी निष्ठा रखते हैं। मान लिया मैं भारतीय मुसलमान हूँ, तो मान लो कि मेरी जो निष्ठा है, मेरी जो पूरा का पूरा मैं जो रिस्पेक्ट है वो मैं सिर्फ अपने देश भारत के प्रति ही सारी निष्ठा रखता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ भारतीय राष्ट्रवाद से मतलब है, और अगर मुझे लड़ाई लड़नी पड़े किसी भी दूसरे देश के खिलाफ, चाहे वो देश किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो, अगर वो देश मेरे देश के ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो मैं लड़ूंगा, मैं अपने राष्ट्रवाद की रक्षा करूंगा, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है कि हम अपने राष्ट्रवाद के
प्रति आज यही भावना है कि हम अपने राष्ट्रवाद के प्रति ही निष्ठावान हैं। तो इकबाल जी ने इसका उल्टा कहा। इकबाल जी ने कहा कि ये जो देश पर आधारित निष्ठा है ना, ये जो देश पर आधारित जो राष्ट्रवाद है, इससे ना इस्लामी जगत में दरार पैदा हो रही है। यहाँ पर आप बात को समझिए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इकबाल जी ने विश्व भर में इस्लामी जगत में एकता की बात कर दी, भले ही लोग अपने देश के प्रति निष्ठावान हों या ना हों। इन्होंने उल्टा कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो जो देश पर आधारित राष्ट्रवाद है वो गलत है। यहाँ इनका कहने का मतलब यही है कि जो देश पर आधारित राष्ट्रवाद था, अपने देश से जो प्रेम था, उसके कारण इस्लामी जगत में दरार पैदा हो रही है, जो कि साफ साफ हमें गलत दिखाई देता है। तो ये इनकी एक संकीर्ण विचारधारा थी। मुसलमान संकीर्ण देशभक्ति और झूठे राष्ट्रवाद के भुलावे में आकर अपने विश्वजनीन चरित्र को भूलने लगे। वही चीज़ कह रहे हैं ये, दोबारा भी वही बात है इनकी कि जो मुसलमान हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने संकीर्ण राष्ट्रवाद के नाम पर अपने विश्व को भूल रहे हैं। इनका विचार ऐसा था कि अपने विश्वजनीन चरित्र को भूलने लगे हैं। अतः और इसी कारण से इकबाल ने मुसलमानों को जागृत करने के लिए यह नारा दिया, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। भारतीय मुसलमानों को संगठित करने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपना एक पृथक राज्य, अपना एक अलग देश स्थापित करना होगा। यह विचार आगे चलकर पाकिस्तान की मांग के रूप में हमें दिखाई देता है। 1947 में भारत की स्वाधीनता के साथ उसका विभाजन हो जाने से यह मांग उनकी पूरी हो गई। तो यहाँ तक हमने दोस्तों इनके विचारों को देख लिया, किस तरह इन्होंने अपने विचारों को सामने रखा, और इन्हीं के विचारों को अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो विचारधाराएं थी आगे चलकर लोगों में फैली, और फिर एक अलग राज्य की जो मांग इनके द्वारा की गई थी वो पाकिस्तान के रूप में सामने आई। तो किस तरह एक हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह सांप्रदायिक दंगों में बदल गई, वो हम कुछ सारी बातों को हम समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक समालोचना देख लेते हैं, एक थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं, यहाँ पे सारी बातें होंगी। समालोचना जल्दी से मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसी हैं। इकबाल के चिंतन में हमें कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपना चिंतन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक, प्रगतिशील विचारक के रूप में आरंभ किया और आगे चलकर सांप्रदायवादी और प्रतिक्रियावादी के रूप में पहचान बनाई। तो देखिए यहाँ पे हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो विशाल हृदय लेकर इन्होंने मानवतावाद की बात इनके द्वारा, इकबाल जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात स्टार्टिंग में की थी, प्रबल समर्थक थे ये इसके, लेकिन आगे चलकर ये सांप्रदायवादी इनके विचार हो जाते हैं, प्रतिक्रियावादी इनके विचार हो जाते हैं। सांप्रदायवादी मतलब सिर्फ अपने धर्म को ही बड़ा मानना। एक विशाल हृदय और भावप्रवण कवि के रूप में उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना स्नेह उड़ेल दिया, परंतु एक चतुर राजनीतिक के रूप में उन्होंने संकीर्ण रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया। मानववादी के नाते राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए भी उन्होंने भारत के मुसलमानों को एक पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात को यहाँ पर समझें तो देखो, एक विशाल हृदय वगैरह के रूप में इन्होंने काफ़ी मानवता वगैरह की बात की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक संकीर्ण दृष्टि को दिखाया। इन्होंने रूढ़िवादी या पुराने विचारों का यहाँ पर समर्थन कर दिया, एक छोटे विचार का समर्थन कर दिया, एक छोटी विचारधारा इन्होंने दिखा दी जो कि थोड़ा अलग था। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा मैं कंपैरिजन करके यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कि टैगोर जी को जब हम पढ़ते हैं, टैगोर जी को, तो टैगोर जी ने क्या कहा था, इन्होंने भी राष्ट्रवाद का निंदा की थी, इन्होंने राष्ट्र की ही निंदा की थी। इन्होंने कहा था जो राष्ट्र है ना वही गलत है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र के अंदर ही, एक नेशन के अंदर ही तो नेशनलिज्म की भावना पैदा होती है। तो टैगोर जी ने राष्ट्रवाद और राष्ट्र दोनों की ही निंदा की, दोनों की आलोचना इन्होंने की थी। लेकिन हम जब बात करते हैं इकबाल जी की, तो इकबाल ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा का इन्होंने विरोध किया, लेकिन राष्ट्र का इन्होंने समर्थन कर दिया। तो यहाँ पे विरोधाभास, इनके विचारों में हमें आपस में विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि एक राष्ट्र के अंदर ही तो राष्ट्रवादी विचारधारा पैदा होगी, और इन्होंने राष्ट्र का ही समर्थन कर दिया और राष्ट्रवाद की विचारधारा का इन्होंने खंडन किया। तो आपस में इनके विचार जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, और अलग इन्होंने मांग की थी एक राष्ट्र की ना। तो फिर धर्म में अगाध आस्था के कारण इकबाल ने खुदा अर्थात ईश्वर को सृष्टि का नियंता के रूप में स्वीकार किया, परंतु आधुनिक चेतना के प्रगतिशील कवि के नाते उन्होंने खुद ही अर्थात व्यक्तित्व का वर्चस्व स्थापित किया।
यहाँ पे कुछ वाक्य आप इसे पढ़िए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे मैं क्या आपको निष्कर्ष में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बात को समझिए कि इकबाल जी ने खुदा को, ईश्वर को बहुत कुछ सम्मान दिया। सम्मान का मतलब है कि सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ी है इन्होंने, कि ईश्वर जो है वो सर्वोच्च है। ईश्वर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी है, लेकिन फिर भी आधुनिक चेतना के हिसाब से इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। एक तरफ इन्होंने ईश्वर को पूरी तरह सृष्टि का इंजीनियर मान लिया, नियंता मतलब इंजीनियर, कि सृष्टि का जो कर्ता धर्ता है वो सब ईश्वर है, लेकिन साथ में इन्होंने व्यक्ति के ऊपर फोकस किया कि जो व्यक्ति है उसे अपने आप ही हर चीज़ करनी है। तो एक तरफ ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक तरफ व्यक्ति को ही हर चीज़ करनी है। तो यहाँ पे ये विचार इनके रहे। आध्यात्मवाद और मानववाद के उन्नायक के रूप में इकबाल ने आध्यात्मिक लोकतंत्र का समर्थन किया, परंतु उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र का प्रबल विरोध किया। इन्होंने आध्यात्मिक लोकतंत्र का समर्थन किया है, मानववाद का के उन्नायक रहे हैं ये ठीक है, यहाँ पर ठीक है इतना। इसके विपरीत उन्होंने नायक पूजा का समर्थन करते हुए लोगों को इंसान एक कामिल अर्थात सर्वगुण संपन्न मानव या अति मानव सुपरमैन, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो, जिसमें कुछ अलग पावर्स हों, उसकी शरण में जाने की सलाह दी। समानता का समर्थक होते हुए भी उन्होंने स्त्रियों का समाज के सक्रिय जीवन में पुरुषों के बराबर हिस्सा लेने से हतोत्साहित किया। संक्षेप में इकबाल के चिंतन के अंतर्गत आधुनिक और रूढ़िवादी, प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों का अनोखा घालमेल देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें इनके विचारों की, तो इन्होंने यहाँ पे हमें मानवतावादी विचारों को भी हम देख सकते हैं। आध्यात्मिक और मानवतावादी विचारों की इन्होंने प्रशंसा की, इन्होंने मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन साथ में इन्होंने नायक पूजा, एक व्यक्ति की पूजा का भी समर्थन किया जो सर्वगुण संपन्न मानव होगा, जो अच्छा इंसान है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है, उसकी आप पूजा करो, उसको ज़्यादा अहमियत दो। तो यहाँ पर एक असमानता भी हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही समानता के भी ये समर्थक रहे थे, लेकिन फिर भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्त्रियों को हतोत्साहित किया कि वो बराबर का अधिकार ना मांगे। तो इस तरह अगर हम सिंपल कम शब्दों में कहें तो इकबाल जी के चिंतन में हमें आधुनिक और रूढ़िवादी, मतलब नए भी, पुराने भी, प्रगतिशील भी और संप्रदायवादी यानी कि प्रतिक्रियावादी विचार, इन सभी का घालमेल यानी कि मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। इनके विचारों में आपको सारे विचार देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कुछ बातें हमारे लिए सही हैं, कुछ बातें लगेगा आपको कि ये संप्रदायवादी विचारधारा हैं। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को, इनके विचारों में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, धीरे धीरे समझाते थोड़ा आपको समझाया जाता है, तो हो सकता है कई बातें आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे। खुद ही आप लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों को 2 बार में 3 बार में अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार वीडियो को और देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। इनके विचारों को एक बार मैं हल्का हल्का दोबारा समझा देता हूँ कि मोहम्मद जो इकबाल थे वो उर्दू फारसी के एक महान कवि थे। इन्होंने धर्म और राजनीति के बारे में यही इन्होंने मुख्य बात कही कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो राज्य होगा वो धर्म पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। इसके साथ ही इन्होंने धर्म के साथ जो राजनीति है उसको जोड़ने का प्रयास किया और शरीयत में इन्होंने निष्ठा व्यक्त की। साथ में ही कुछ नए विचार भी इन्होंने अपनाने का प्रयास किया कि समकालीन जगत में जो आज का टाइम है उसके हिसाब से भी नए विचार अपनाए जाएं। इन्होंने राष्ट्रवाद का खंडन किया, लेकिन पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए उसका समर्थन इन्होंने किया था। हालांकि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग नहीं की थी इन्होंने कहा था एक अलग राज्य होना चाहिए। अब उसका नाम पाकिस्तान रखा गया, वो बात अलग है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने सारी बातें कर ली। मोहम्मद इकबाल से संबंधित जो भी बातें थी आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बार में दिक्कत होती है, लेकिन 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ जो भी आपको समझना है, आप इसके लिए जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आप उसको फॉलो करें, आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।